बोला गया है कि स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 प्लस के 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो मुझे इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले सुनो कैसे स्पष्ट कर सकते हैं हम इसको। पेज लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं सवाल। ठीक, फर्स्ट सवाल थी 3 × 5 × 7 प्लस का 7। ठीक, बोला जा रहा है कि इसको स्पष्ट कीजिए क्योंकि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कोई संख्या ऐसी है। यस सर, कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन आ रही है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं। 7 3 × 5 प्लस का 1, 7 3 × 5 = 15 प्लस का 1 7 16। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए 16 कैसी संख्या है। चूँकि 16 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, अतः यह संख्या, अतः ये पूरा ऊपर का ये पूरा, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, हम इसको इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। दूसरी सवाल क्या कहती है सर। दूसरी सवाल कहती है कॉट थीटा बराबर 7/8। ये रही सवाल। ठीक, चलो दूसरी सवाल लगाते हैं। यह कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सर, मुझे पता है। देखिए यह है कॉट थीटा, यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे थीटा है हमारा। ठीक, थीटा का मान ये कितना है, ये है सर आधार, और ये है आधार, और ये है लंब। ठीक, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। ठीक, चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसको मान लेते हैं ABC। तो लिखना त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, AC का वर्ग कर्ण बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक, AC का मान मुझे पता नहीं है, वही निकालना है। BC का मान मुझे पता है 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होगा 64। AB का मान मुझे पता है 7, 7 का वर्ग होगा 49। ठीक, 64 में 49 जोड़ोगे तो 113 हो जाएगा, रूट के 113। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें क्या मान निकालना था। मान क्या निकालना है, 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ। मान क्या निकालना है तब, 1 + sin θ, अगले ब्रैकेट में 1 - cos θ। सॉरी, यहाँ पे भी है साइन। ठीक, और 1 + का cos θ 1 - का cos θ। ठीक, क्या हो सकता है। अच्छा, ये किसी का सूत्र लग रहा है। यस सर, ये सूत्र लग रहा है, किसका है ये है यहाँ से हम पहले दो मान निकाल लेते हैं फिर आगे लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 8, कर्ण कितना 113 रूट में। ठीक सर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7, कर्ण का मान 113। ये हो गया।
ठीक, अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। ये बन जाएगा, यहीं पे बना देते हैं, ये बन जाएगा। चलो अगले पेज पे बनाते हैं, बढ़िया। देखो क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा होगा उतना। और ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब मुझे ये बताना, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी के बराबर होता है? यस सर, ये किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक। अब मुझे कॉस का मान पता था। कॉस का मान क्या था सर? 7/√113 का वर्ग। साइन का मान क्या था सर? साइन का मान 8/√113 का वर्ग, ठीक। 7 का यहाँ से 7 आ जाएगा, सॉरी 49 आ जाएगा, और यहाँ से 113 आ जाएगा, और यहाँ से 64 आ जाएगा, यहाँ से 113 आ जाएगा। 113 से 113 कट गया, बचा कितना? 49/64। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस सवाल का इतना आंसर आ जाएगा। अब आगे सुनो, अगली सवाल। दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनो सुनो सुनो, देखो क्या करते हैं। घन है था, ने माना यह एक घन है, ठीक। हम मान लेते हैं पहला घन, ये हो गया एक घन, ठीक। एक घन था, एक घन और इसी प्रकार का था, उसको भी मिला देंगे। जब उसको मिला देंगे तो एक बड़ा से घनाभ बन जाएगा। बनेगा तो नहीं मेरे से, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार ही बनेगा, ठीक। मैंने मान लेते हैं कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो गया। तो जब ये बन जाएगा तो एक घन ये, एक घन ये, दो घन हो गए। तो मुझे बताना, दिया है, पहले लिखते हैं, दिया है घन, एक घन का, दिया है एक घन का आयतन दिया था क्या? शायद क्या दिया था? आयतन दिया है। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, आयतन कितना सर? 64। मुझे ये बताना, एक घन का आयतन 64 है, ठीक। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब बोले तो ए क्यूब होता है। 64, 64 क्यूब इधर आएगा तो हो जाएगा सर घनमूल में। तो 64, 64 किसका घनमूल है सर? 4 का। तो प्रत्येक घन की भुजा आ गई, प्रत्येक घन की भुजा कितना हो गई सर? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। तब बताना, अगर ये 4 हो गया, ये 4 है, और पूरा मिला दोगे तो 4 4 8। लंबाई कितना आ जाएगी? 8। चौड़ाई कितना आ जाएगी सर? 4 ही रहेगी। ऊंचाई कितना हो जाएगी सर? 4 ही रहेगी। आगे चलते हैं। तब घनाभ, घनाभ का की लंबाई बराबर सर 4 प्लस 4 बराबर 8, चौड़ाई बराबर सर 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। सर ऊंचाई बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या था हमसे? हमसे पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकाल पाएंगे? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2LB HB HL
जहाँ एल लंबाई, बी चौड़ाई है, ठीक है, और एच ऊंचाई है। 8 × 4, 4 × 4, 8 × 4, 2, 24, 16, और ये भी कितना हो जाएगा 24। तो सबको जोड़ते हैं, ठीक, ये हो जाएगा 40, 40, 2 गुणा में 64, इतना आ रहा है समझ में। 24, 24, 48 और 16, 64, 64 दूना 128। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या कहती है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। सुनो, माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इसको बनाएंगे। दिया क्या क्या है सर, हमें दिया गया है वर्ग अंतराल, ठीक, फिर उसके बाद हम उसका बारंबारता, फिर हम उसका मध्यमान निकालेंगे, फिर हम उसका गुणा करेंगे, ठीक, ये हो गई। तो पहले देखते हैं, 10 से स्टार्ट है, 70 तक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये रहा, ठीक। 2, 7, 12, 15, 8, 16, 2, 7, 12, 15, 8, 16, ये होता है हमारा वर्ग अंतराल, ये होता है बारंबारता जिसको हम बोलते हैं एफ आई, ठीक। ये रही, सॉरी 6 है, 6, 6, 6, ये रहा 6, ठीक। हम इसका मध्यमान बोले तो एक्स आई कैसे निकालते हो, एक्स आई सर, एक्स आई दोनों को जोड़ के आधा, 10 में 20 जोड़ोगे 30 का आधा 15, इसका आधा 25, 50 का 35, 45, 55 और इसका 65। सर सरला तरीका यही है कि एफ आई और एक्स आई का गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो 15 दूना 30, 25 सत्ते 175, ठीक। 35 का जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 3 36, 6, 420। सर 45 का 15 से गुणा होगा तो 15 पचे 75, 15 चौको 60, 60, 60, 60, 675, 55, 40, 440, 65 का 6 से गुणा होगा तो 6 पंचे 30, 6 छः 36, 3 39, 390। अब क्या करते हैं सर, इन सब का हम योग करते हैं। इसको जोड़ो, 12 7 19, जोड़ते हैं हम, 12 7 19 तो 21, 21 10 31, 31 5 36, 36 36 44, 44 6 50, सर ये आया 50, ठीक है। 12 20 और 20 10 30, ठीक है 50। इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 और 10 2 12, 12 7 12, 7 19, 19 19 19, 19 4 23, 9 3 32 की 2 हासिल 3 3 और 3 1 4 4 8 6 14, 14 7 21, इतना आएगा। यस सर, ठीक। ठीक है, अब क्या करते हैं, माध्य के लिए माध्य का सूत्र होता है सर एक्स बार बराबर समेसन एफ आई समेसन एक्स आई, ठीक है। समेसन एफ आई का मान कित अपान समेसन एफ आई की होता है, इसका मान 2120 भाग में 50, 0 से 0, 5 से काटोगे 5 चौक 20
और 5 चौक 20, 5 दूना 10, 42.4। ठीक है, अगली सवाल पे चलते हैं सर। बिंदु बिंदु वाली सवाल आ गई। ठीक, बिंदु बोल दिया है कि -4, 6। ठीक, इतने को जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी? सुनो सुनो सुनो, बिंदु -4, 6, बिंदु -6, 10 और बिंदु बी इतना है। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं कोई रेखा मान लेता हूँ, ये हो गई एक रेखा। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं एक बिंदु पी। अब ये बिंदु वाली जो बिंदु है, इस वाले बिंदु रेखा को किस अनुपात में काटेगी? तो मैं मानता हूँ यम अनुपात यन में काटेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक, माना बिंदु पी रेखा ए बी को m अनुपात n में विभाजित करती है। ठीक, विभाजित करती है। तब क्या करोगे? तब बिंदु मैंने लिखा ही नहीं, बिंदु थोड़ा सी बिंदु लिख लेते हैं ना। इसका है -4, 6, इसका है, इसका कितना था? 6, 8 है क्या शायद? इसका 6, 8 है शायद, देखना पड़ेगा। ओहो, मिस्टेक कर दी ना। -6, 10, 3, 8। ये है -6, 10, ये है 3, 8। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये माइनस में है, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी कोई रेखा किसी को विभाजित करेगी तो क्या करती हैं कि हम उसको विभाजन सूत्र से लगाएंगे। ठीक, तो विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो, होता है विभाजन सूत्र, बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर होता है, ये होता है mx2 प्लस nx1 अपान m1 m प्लस n। ये होता है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये हो गया, ये होता है सूत्र इसका। ठीक सर, चलने दीजिए, बढ़िया चल रहा है। तो चलो देखो क्या करते हैं। मुझे इसके निर्देशांक दिए हैं -4, 6। ठीक है, तो m का मान मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है सर। x2 का मान -3 है, तो गुणा में -3 आएगा। n का मान तो नहीं पता सर। x1 का मान -6 है, तो -6 आएगा, बटे का m प्लस n का मान भी मुझे नहीं पता है। तो सुनो, आप चाहे x के बराबर इसको करके निकाल लो, चाहे उसको y के बराबर करके निकाल लो। तो सर हम x के बराबर करके निकाल लेते हैं, मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे -4 लेके चलना पड़ेगा। -4 बराबर -3m -6n बटे का m प्लस का n। इसका इससे गुणा होगा तो -4m -n 4n -3m -6n। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम इसको इधर बुलाते तो 4m, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 3m, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4n -6n। इसमें से गए तो -m, इसमें से गए तो -2n। m अपान n का मान निकालते हैं। ठीक,
ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे एक रहता है, ठीक। अब ये यहाँ पे बचा इतना, तो ये वाला एक इधर जाएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कटेगा, यम बटे का एन, 2/1, यही हमारा उत्तर है। अतः रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी? 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक। यही प्रक्रिया अगर हम y से निकालेंगे तो y से भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए x और y में कि मुझे उसका मान दिया है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें आराम से लग जाएगी ये सवाल है। सुनो क्या करना है, मुझे समदूरस्थ करना है ना। चलो सुनो 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 सुनो। माना उसको पहले को हम बिंदु ए मान लेते हैं। माना ए निर्देशांक क्या था? निर्देशांक क्या था? 3,6 -4 3,4। माना 3,6 है और बी कितना? -3,4 है, ठीक। इतना और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, और x और y से, और दोनों बिंदु समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो क्या करोगे? देखो x और y बोला था वहां पे, तो x a बराबर कर दोगे x b को, ठीक है। ये देखो ना, अरे भैया ये देखो, x और y से एक ऐसा संबंध, x y बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। तो पहले मैं x को लगा दूंगा, x वाले पे 1 को लगाना, चाहे y पे लगा लो, चाहे x पे लगा लो। तो सर जब समान दूरी बोलेगा तो x के सभी बिंदु कितने हो जाएंगे? x और y वाला। देखो क्या करना है मुझे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। इधर क्या लोगे? x के लिए x से लेके चलना है, a का मान रखना है यहाँ से। a का मान कितना दिया है सर? सर दिया है यहाँ से 3, ठीक है। x1 y1 ये हो गया। ये जो x वाला होगा x2 कहलाएगा, इतने का होल स्क्वायर प्लस y के लिए लेके चलो y -6 का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या लेके चलोगे? वही x माइनस का हो है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा y -4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा x -3 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा y -6 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा वही दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हटा है x+3 का होल स्क्वायर, फिर इधर बचेगा y -4 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको लिखते हैं x का वर्ग, इसको लिखते हैं 3 का 9, इसको बोलोगे माइनस का 2×3=6x, इसको बोलोगे वाई स्क्वायर, इसको बोलोगे 36, 6×2=12 माइनस का 12y, ठीक है। इसको बोलोगे एक्स स्क्वायर, इसको बोलोगे 9, इसको बोलोगे 6x, फिर इसको बोलोगे प्लस लगा के वाई स्क्वायर, फिर 16, फिर 4×2=8y, ये हो गया। x से x कटेगा, 9 से 9 कटेगा, y से y कटेगा, ठीक। अब कुछ नहीं कटेगा, आप लिखते हैं इधर माइनस का 6x बचा, इधर प्लस का 36 बचा, इधर माइनस का 12y बचा,
इधर क्या बचा, इधर 6x बचा, इधर 16 बचा, इधर का माइनस का 8y बचा। ठीक है, इसको इधर ले चलते हैं तो माइनस का 6x माइनस का 6x। ठीक, ये वाला ये हो गया, और बाकी को इधर बुला लेते हैं तो माइनस का 12y, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 8y। ठीक, 36 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 16 माइनस 36, ये बचेगा माइनस का 20, ये हो जाएगा 6 6 12, ये हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का 6y। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ से शायद कुछ कॉमन है। ओहो 4y यहाँ से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है सर? माइनस का 4 कॉमन लेते हैं। जब माइनस का 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 3x, यहाँ पे बचेगा केवल y, यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 5 बार चला जाएगा तो सर 3x प्लस वाई बराबर 5। यही संबंध था, यही मुझे निकालना था, ये मैंने निकाल लिया। ठीक, अब क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 5 खंड मुझे हल करने हैं। तो ये बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। सुनो सवाल क्या है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। मुझे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसका लगाने का सिंपल तरीका यही है कि सबसे प्रथम हम इसका गुणनखंड कर देते हैं। ठीक, गुणनखंड कैसे करोगे? सबसे पहले इसको लिखो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। हम आगे वाले का पीछे से गुणा करते हैं, 6 3 18, ऐसा गुणा करो। गुणा करने पे 18 या तो जोड़ो या तो घटाओ 7, 9 दूना 18, 9 में से 2 गए तो 7। तो 6x² माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 3, 9 में से 2 के 7, अंदर गुणा करते हैं 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक, इन दोनों में 3x कामन है, 3x कामन लोगे तो 3 दूना 6, 2x माइनस का 3 3 का 9, 3 बचेगा। यहाँ से प्लस का 1 कामन ले लो, 2x माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2x माइनस का 3, और इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस का 1। ये हो गया। यस सर, यदि शून्य निकालना है ना मुझे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। सेम प्रक्रिया इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको उधर करो, 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3। ये हो गया। इतने में किसी को दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले क्या होता है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस का बीटा, यही होता है। यस सर, अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा सर? पहला मूल है 3/2, दूसरा मूल है ये माइनस का 1/3। सर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे? इसका इससे गुणा तो 3 3 3 का 9 प्लस माइनस 2 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 7/6। ये किसके बराबर होता है सर? ये होता है माइनस का b/a। ठीक है, और यहाँ से देख लो b का मान 7 निकल के आया माइनस का 7, a का मान कितना निकल के आ रहा है 6 निकल के आया। यस सर, ये हो गया। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत? नो सर। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। ये कैसे निकलता है? इसका इससे गुणा तो 3/2 का माइनस 1/3 से गुणा, ये इससे कट जाएगा सर। तो यहाँ पे देखो माइनस का 1/2। अब मुझे ए का मान 6 बनाना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 है, तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे? मत काटो मत काटो मत काटो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत काटो, नहीं तो भी गुणा करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, इसका गुणा करोगे तो माइनस का 3 3 दूना 6, ये क्या होता है सर? c/a। c का मान यहाँ से कितना डोमिनेट कर रहा है सर? 3 माइनस का 3, तो माइनस का 3। a का मान कितना आ रहा है सर? 6, तो 6। तो देख लो ये इसके बराबर मिल रहा है। यस सर, प्रूव हो गया, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक, अगली सवाल क्या कहती है? अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगली सवाल कहती है सर,
दो संख्याओं अगली सवाल कहती है कि दो संख्याओं का के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो क्या करोगे? तो सुनो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पीछे से लगाते हैं, बढ़िया लग जाएगी आराम से। ठीक, माना बड़ी संख्या बराबर x। ठीक, तो बोल रहा है प्रश्नानुसार या और एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या और मान लो तो आराम से लग जाएगी, नहीं तभी एक ही समीकरण में लगाओगे फिर मज़ा नहीं आएगा। तथा छोटी संख्या y। सुनो अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है? सर कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, तो सुनो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कैसे निकालोगे? सर बड़ी संख्या के वर्ग से हमेशा छोटी संख्या का वर्ग घटा दोगे, 180 आ जाएगा। या सर समीकरण 1 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, अगला क्या बोलता है? स्थिति सेकंड से स्थिति सेकंड लिख लेना यहाँ पे। क्या कहता है सर कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 से गुणा हो जाएगा बड़ी संख्या में, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 है। ये मान उठा के एक समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे? आइए रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180, इसको इधर बुला लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ओहो ओहो, वाई स्क्वायर ठीक तो है, माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे बराबर था तो ये इधर आ जाएगा 180 बराबर 0। तो गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड क्या आएगा सर? 6×3 = 18, 5×2 = 10, 18 10 का तो बन तो रहा है, ये कहाँ नहीं सोच पा रहे इतना। एक्स स्क्वायर ये 18 माइनस का 10, 18 180 इंटू एक्स माइनस के 180 बराबर 0 कभी छोड़ देते हैं, अंदर गुणा करोगे तो सर एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस के 180, कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर, इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन लोगे तो x माइनस 18, इसमें प्लस का 10 कॉमन है, कॉमन लोगे तो x माइनस का 18, तो यहाँ से कितना मिलेगा? x माइनस 18, यहाँ से मिलेगा x प्लस का 10। अब एक बात ये याद रखना कि हमेशा माइनस वाला आंसर नहीं होगा। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 और x प्लस का 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 10। तो माइनस में मैंने बोला मान नहीं होता, इसलिए बड़ी संख्या क्या निकल के आ रही है? तो बड़ी संख्या सर 18, और छोटी संख्या जब यहाँ पे मान हम रख देंगे तो निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? चलो देखो, छोटी संख्या मुझे निकालना है। छोटी संख्या कैसे निकलेगी? वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, बड़ी संख्या 18 आ गई है ना, इसलिए तो 8, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में, और 8 इंटू 18 को हम अच्छे से जानते हैं सर कितना, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा में 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा सर? यहाँ से निकल रहा है 4 पूरा पूरा, इसमें से देखो पूरा पूरा 4 आ रहा है, इसमें से 3 आ रहा है, तो निकल के आ जाएगा 12, और वैसे 18 8 144, 144 का वर्ग 12 होगा। अतः बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 12, ये हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल क्या कहती है? ठीक, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के, यहीं तक बताएंगे, उसके बाद कल से आगे की ओर लगा देंगे।
ठीक, आज टाइम ज़्यादा हो चुका है। किसी सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों से चलो, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, सुनो कैसे लगेगी। ठीक, ये मैंने एक वृत्त खींच दिया, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ओहो, ये मैंने एक वृत्त खींच दिया। ठीक, अब वृत्त के एक सिरा ये हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकाल देते हैं, एक स्पर्श रेखा बढ़िया यहाँ से निकाल देते हैं। अब इसको हम मिला देते हैं, तो यहाँ पे एक केंद्र मैंने मान लिया ओ। अब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ये है ए रेखा, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई टी। मैंने इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई। ये हो गया 90 अंश। जब भी स्पर्श रेखा वृत्त को टच करेगी तो जो त्रिज्या होगी उससे 90 अंश का कोण हमेशा बनाएगी। ठीक है, यस सर। अब सुनो, तो डायरेक्ट ही प्रूव करते हैं। सिद्ध के मुझे क्या करना है कि ए बी समांतर का सी डी, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए तो क्या करोगे, देखो, चूंकि ओ एक्स ये वाली रेखा इस पे लंब दिख रही है, लंब है किस पे, ए बी पे, तो जब कोई रेखा लंब होगी तो ये कोण बनाएगी कितने अंश का, 90 अंश का। तब बी एक्स ओ बराबर कितना, 90 अंश निकल के आएगा। यस सर। अब आगे सुनो, जब ये लंब है तो ये भी लंब होगी, इसी प्रकार डी वाई ओ निकल के आ जाएगा। तो डी वाई ओ बराबर कितना 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 सर, 90 अंश। ये भी लंब होगा इस पे। यस सर, कितना हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण A1+2 से क्या निकल के जा रहा है सर, बी एक्स ओ प्लस का कोण डी वाई ओ बराबर 90 प्लस का 90, 90 90 180। ये किसके बराबर हो जाएगा सर, ये पूरा मैं मान सकता हूँ बी एक्स ओ प्लस का कोण डी वाई ओ। अब जब कोई रेखा समांतर होती है तो उसके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिखना पड़ेगा। चूंकि एक तरफ के अंतःकोण संपूरक कोण अंतःकोण या अंतः आसन्न कोण बोल सकते हो, संपूरक कोण होते हैं। एक तरफ के अंतः आसन्न कोण संपूरक कोण होते हैं, अतः ए बी समांतर सी डी के होगा। यही मुझे प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगली सवाल पे चलते हैं सर।